बहुत पहले दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। यह एक ऐसा समय था जब लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और अच्छे होने के बारे में भूल गए थे। इसके बजाय उन्होंने स्वार्थी और मतलबी होना चुना, जिससे दुनिया एक उदास और अंधेरी जगह बन गई। ऊपर सब कुछ पर नजर रखने वाला चला गया था। उसने देखा कि हालात कितने खराब हो गए थे और उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो अलग था। उसका नाम नूह। नूह अलग था। वह दयालु और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला था। वह हमेशा सही करने की कोशिश करता था। उसकी अच्छाई से परमेश्वर ने उसे देखा। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह बाढ़ से दुनिया को साफ करेगा। लेकिन नूह अच्छा था, इसलिए परमेश्वर उसे और उसके परिवार को बचाना चाहता था। परमेश्वर ने नूह को बड़ी नाव बनाने का काम दिया। यह नाव इतनी बड़ी थी कि नूह का परिवार और हर तरह के 2 जानवर उसमें समा सकें। नूह ने काम शुरू किया। हालांकि लोग नहीं समझ पाए कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। वे उस पर हंसे। उन्हें लगा कि वह मूर्ख है, लेकिन नूह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और एक एक तख्ता जोड़कर जहाज का निर्माण जारी रखा। जहाज बनने के बाद कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जानवर जोड़े में आने लगे। शेर, हाथी, जिराफ और यहां तक कि छोटे छोटे कीड़े भी जहाज पर चढ़ने के लिए कतार में खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा था। दुनिया के हर तरह के जानवर 2-2 थे। नूह और उसके परिवार ने उन्हें अंदर अपनी जगह खोजने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानवर आराम से। यह एक सुंदर दृश्य था। सभी अलग अलग जानवर एक साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। फिर आसमान में अंधेरा छाने लगा और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। ऐसी बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। 40 दिन और 40 रातों तक आसमान से पानी बरसता रहा। जैसे जैसे बारिश होती गई और पानी ऊपर चढ़ता गया, पूरे शहर और उनमें रहने वाले सभी लोग लहरों के नीचे गायब हो गए। पीछे कुछ भी नहीं बचा। जहाज के अंदर नूह, उसका परिवार और सभी जानवर सुरक्षित और सूखे थे। वे बारिश और तूफान की आवाज सुन सकते थे, लेकिन वे साथ रहे, उस पल का इंतजार करते हुए जब वे फिर से बाहर आ सके। आखिरकार बारिश रुक गई, लेकिन धरती अभी भी पानी से भरी हुई थी। नूह को यह पता लगाना था कि जहाज से बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं। उसने एक कौवा भेजा, लेकिन वह वापस आ गया क्योंकि उसे उतरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। फिर उसने एक कबूतर भेजा, जो भी वापस लौट आया। नूह ने कुछ देर और इंतजार किया और कबूतर को फिर से बाहर भेजा। इस बार वह एक जैतून का पत्ता लेकर आया, जिसका मतलब था कि पानी कम हो रहा था और जीवन फिर से पनपने लगा था। जल्द ही जहाज एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक गया। धरती आखिरकार इतनी सूख गई कि वे अपने बड़े लकड़ी के घर को छोड़ सकें। नूह अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ जहाज का दरवाजा खोला और नरम, कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखा। उन्होंने अपने पैर फैलाए और ताजी हवा की गहरी सांस ली। दुनिया साफ और नई लग रही थी, जैसे कोई खाली पन्ना कहानियों से भरने का इंतजार कर रहा हो। फूल खिलने लगे और पेड़ फिर से ऊंचे और हरे होने लगे। जब नूह और उसका परिवार ताजी धरती पर खड़ा था, तो परमेश्वर ने नूह से फिर बात की। उसने एक बहुत ही खास वादा किया। परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पूरी धरती को ढकने के लिए बाढ़ नहीं भेजेगा, और इस वादे के संकेत के रूप में उसने आकाश में एक इंद्रधनुष बनाया। यह चमकीला और रंगीन था, जो हर जीवित प्राणी के लिए परमेश्वर के प्यार की याद दिलाता था। बाइबल में सदोम और अमोरा नामक 2 शहर थे। ये शहर ऐसे लोगों से भरे हुए थे जिन्होंने बहुत बुरे फैसले लिए और किसी की नहीं सुनी, यहां तक कि भगवान की भी नहीं। भगवान ने जो कुछ हो रहा था उसे देखा और बहुत दुखी हुए। उन्होंने फैसला किया कि वह इसे और नहीं चलने देंगे। लेकिन लूत नाम का एक अच्छा आदमी था जो अपने परिवार के साथ सदोम में रहता था। भगवान लूत को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि लूत हमेशा वही करने की कोशिश करता था जो सही था। इसलिए भगवान ने 2 स्वर्गदूतों को मनुष्य बनाकर सदोम भेजा। वे लूत के घर गए। लूत ने उन्हें देखा और दयालुता से अंदर बुलाया। पहले उसे नहीं पता था कि वे स्वर्गदूत हैं, पर वह चाहता था कि वे सुरक्षित रहें। सदोम के लोगों ने अजनबियों को देखा और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। उन्होंने लूत के घर को घेर लिया और अजनबियों को बाहर भेजने की मांग की। लूत ने मेहमानों की रक्षा की, यह दिखाते हुए कि वह अच्छा इंसान था। उन्होंने कहा, तुम्हें परिवार के साथ शहर छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर इसे नष्ट करेगा। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि वह पत्नी और बेटियों को ले जाए और पीछे न देखे। जब वे चले गए, परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई
ताकि सारी बुराई मिट सके। इसलिए लूत और उसका परिवार आधी रात को भाग गया। वे सदोम और अमोरा के शहरों से जितनी जल्दी हो सके भाग गए। उनके पीछे आकाश में आग की लपटें उठीं, जिससे उन शहरों में सब कुछ जलकर राख हो गया। यह एक विशाल अग्नि तूफान की तरह था जो सभी गलत कामों को मिटा रहा था। हालांकि लूत की पत्नी ने एक बड़ी गलती की। हालांकि स्वर्गदूतों ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था, फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा कि शहर में क्या हो रहा था। और क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी, वह नमक के एक खंभे में बदल गई, जो हमेशा के लिए वहीं अटक गया। लूत और उसकी बेटियां सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती रहीं, क्योंकि उन्होंने चेतावनी सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखना याद रखा और इस सबक को याद रखा कि जब लोग सही काम नहीं करने का चुनाव करते हैं तो क्या होता है। उन्होंने बुरे विकल्पों के परिणामों और मार्गदर्शन को सुनने और उसका पालन करने के महत्व को सीखा, खासकर जब यह ईश्वर से आता है। एक बार की बात है, बेबीलोन नाम का एक बहुत बड़ा शहर था। यह अपनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत दीवारों और सुंदर लटकते बगीचों के लिए जाना जाता था। यह प्राचीन काल के सबसे महान शहरों में से एक था। बेबीलोन हर चीज, धन, शक्ति और संस्कृति का दिल था। बेबीलोन का राजा बहुत घमंडी था और सोचता था कि उसका शहर कभी नहीं हरा सकता। उसका दावा था कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन शहर है। बेबीलोन के लोग अब निष्पक्ष या दयालु होने की परवाह नहीं करते थे। वे सब कुछ बनाने वाले असली भगवान को याद करने के बजाय मूर्तियों और अन्य चीजों की पूजा करने में अधिक रुचि रखते थे। परमेश्वर ने दूतों के जरिए उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि बुरा समय आने वाला है, लेकिन बेबीलोन में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वे अपनी विशाल दीवारों के पीछे और अपने सभी खजानों के साथ बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन भगवान यह साबित करना चाहते थे कि कोई भी जगह, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो, उसे अनदेखा नहीं कर सकती और बच नहीं सकती। राजा बेलशस्सर के शासनकाल के दौरान यह चेतावनी वास्तविक हो गई। राजा के महल में एक बड़ी पार्टी में अचानक कहीं से एक हाथ प्रकट हुआ और महल की दीवार पर एक अजीब संदेश लिखा। यह संदेश सभी को भ्रमित कर रहा था और महल में सबसे चतुर लोग भी इसे समझ नहीं पाए। तब रानी को दानियेल की याद आई, जो बेहद बुद्धिमान और परमेश्वर का अनुयायी था और सपनों को समझने की अद्भुत क्षमता रखता था। दानियेल ने दीवार पर लिखे संदेश को देखा और बताया कि यह परमेश्वर का संदेश है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजा असफल रहा है और बेबीलोन पर विजय प्राप्त होगी। उसी रात राजा साइरस के नेतृत्व में फारसियों ने हमला किया और बेबीलोन को जीत लिया। उन्होंने चतुराई से बेबीलोन की दीवारों के नीचे बहने वाली नदी पर बांध बना दिया और उस शहर में घुस गए जहां नदी बहती थी। चूंकि हर कोई पार्टी करने में व्यस्त था, इसलिए उन्होंने गेट की रखवाली भी नहीं की। इसलिए बेबीलोन पर बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा कर लिया गया। बेबीलोन का पतन बहुत जल्दी हुआ और सभी को आश्चर्य हुआ। यह बेबीलोन के समय का अंत था, जिसने एक मजबूत संदेश दिया कि बहुत ज्यादा घमंडी होना और भगवान की बात न सुनना विनाश की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, जब एक बड़ी बाढ़ ने धरती को साफ कर दिया था, तो हर जगह के लोग एक ही भाषा बोलते थे। उन्हें शिनार नामक जगह पर एक अच्छी समतल जमीन मिली और उन्होंने वहां बसने का फैसला किया। कल्पना कीजिए कि सभी लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक बड़े परिवार की तरह। एक दिन लोगों के मन में एक बड़ा विचार आया, चलो एक ऐसा शहर बनाते हैं जिसमें एक टावर हो जो आसमान तक पहुंचे। यह इतना ऊंचा होगा कि बादलों को छू लेगा, उन्होंने कहा। शुरू करने के लिए उत्साहित, उन्होंने पत्थरों की जगह ईंटों का इस्तेमाल किया और गोंद के लिए चिपचिपा टार इस्तेमाल किया। सभी ने मिलकर काम किया, ईंटों को पास किया और टार मिलाया, हंसे और सपने देखे अपने आसमानी ऊंचे टावर के बारे में। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। भगवान ने स्वर्ग से नीचे देखा और शहर और ऊंची मीनार को देखा। उन सभी को एक ही भाषा बोलते हुए देखे, इस बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हुए। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें लगेगा कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वे भूल रहे हैं कि कुछ चीजें केवल भगवान के लिए हैं, इसलिए भगवान ने चीजों को थोड़ा बदलने का फैसला किया। अचानक जब एक व्यक्ति ने ईंट मांगी तो दूसरे ने उन्हें फावड़ा थमा दिया। जब किसी को और टार की जरूरत थी तो उन्हें पानी की एक बाल्टी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पहेलियों में बात करने लगा था। भ्रमित और निराश होकर वे अब साथ काम नहीं कर सकते थे। वह टावर जो आसमान तक पहुंचने वाला था अधूरा रह गया, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लोग अलग अलग रहने लगे और उन लोगों के साथ छोटे छोटे समूह बनाने लगे जिनसे वे संवाद कर सकते थे। इन समूहों ने दूर दूर तक यात्रा की, रहने के लिए नई जगहें ढूंढी। बड़ा परिवार पूरी धरती पर बिखरा हुआ था। हर समूह अपनी नई भाषा बोल रहा था। घर बनाए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीमाओं का सम्मान किया। दुनिया भाषाओं के इंद्रधनुष से भरी हुई थी।
जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की तरह ही सुंदर और जटिल थी। इन नई भूमियों में लोगों के जीवन ने नए रंग और आकार लिए। उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने, अलग अलग गाने गाए और सितारों के नीचे अलग अलग कहानियां सुनाई। बच्चे अपनी विशेष भाषा में नमस्ते और मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना सीखते हुए बड़े हुए। उन्होंने धरती और जानवरों से सीखा और उन्होंने अपने तरीके से मौसमों का जश्न मनाया। अंत में बाबेल के टॉवर की कहानी हमें दिखाती है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सभी शक्तिशाली नहीं हैं और भगवान की योजनाएं हैं जिन्हें हम शायद समझ न पाएं। भगवान ने हम सभी को अलग अलग बनाया है, अलग अलग भाषाएं और जीने के तरीके, जिससे दुनिया और भी दिलचस्प हो गई है। जब हम एक दूसरे को सुनना और समझना सीखते हैं तो हम न केवल इमारतें बनाते हैं बल्कि ऐसी दोस्ती भी बनाते हैं जिस पर भगवान मुस्कुराता है। बहुत समय पहले मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला और लाल सागर पार किया। वे रेगिस्तान से होते हुए माउंट सिनाई नामक स्थान पर पहुंचे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से बचाया था और अब वह उन्हें जीने के लिए विशेष नियम देना चाहता था, ऐसे नियम जो उन्हें एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने और उसके करीब रहने में मदद करे। मूसा अकेले ही ऊंचे चट्टानी माउंट सिनाई पर चढ़ गया। पहाड़ घने बादलों से ढका हुआ था और गरज और बिजली चमक रही थी। यह डरावना था, लेकिन मूसा जानता था कि यह महत्वपूर्ण था। परमेश्वर उससे वहां बात करने वाला था। परमेश्वर ने मूसा से 40 दिन और रातें बात की। उसने मूसा को 10 महत्वपूर्ण नियम बताए, जिन्हें 10 आज्ञाएं कहते हैं। ये साधारण नियम नहीं थे, ये लोगों को शांतिपूर्वक और वफादार रहने का तरीका दिखाने के लिए थे। जब मूसा पहाड़ से नीचे आया तो वह 2 पत्थर की पटियाएं लाया। इन तख्तियों पर आज्ञाएं लिखी हुई थीं ताकि हर कोई उन्हें याद रख सके। आज्ञा में कहा गया था, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा देवता नहीं होगा। इसका मतलब था कि इजरायलियों को सिर्फ एक सच्चे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, जिसका मतलब था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग मूर्तियों या छवियों की पूजा करें जैसे कि वे देवता हों। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का दुरुपयोग नहीं करोगे। परमेश्वर चाहता था कि वे उसका नाम सम्मान से लें और सब्त का दिन पवित्र मानें। वह चाहता था कि एक दिन आराम करें और परमेश्वर का स्मरण करें, जैसे उसने सृष्टि के बाद 7वें दिन आराम किया था। अपने पिता और अपनी माँ का आदर करो। इसका मतलब है कि उन्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जीवन अनमोल है और उन्हें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। भगवान चाहते थे कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे लेना गलत है। हम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे। इसका मतलब है कि दूसरों के बारे में झूठ बोलना हानिकारक है। तुम लालच नहीं करोगे, जिसका मतलब है कि दूसरों के पास जो है उससे ईर्ष्या मत करो। लोगों ने इन आज्ञाओं का पालन करने का वादा किया और मूसा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हर आज्ञा का क्या मतलब है। 10 आज्ञाएं इजरायलियों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करने के लिए एक उपहार थीं। वे जीने के नियम थे जो उन्हें सुरक्षित और खुश रखेंगे। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद यहोशू के नेतृत्व में इजरायली आखिरकार वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। यरीहो का किला बंद शहर, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें इतनी मजबूत और ऊंची थीं कि कोई भी सेना इसे आसानी से नहीं हरा सकती थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को यरीहो जीतने की एक अनोखी योजना दी। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि हथियारबंद लोग 6 दिनों तक शहर के चारों ओर एक बार मार्च करें। उनके पीछे 7 पुजारी हों जो मेढ़े के सींगों से बनी तुरही बजाते हुए और वाचा का संदूक लेकर चलें। 7वें दिन उन्हें शहर के चारों ओर 7 बार मार्च करना था। 7वीं परिक्रमा के बाद पुजारियों को अपनी तुरही बजानी थी और सभी लोगों को जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाना था। यहोशू और इजरायलियों ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था। यरीहो के लोग देख रहे थे कि इजरायली दिन में एक बार चुपचाप अपने शहर का चक्कर लगाते हैं, तुरही की आवाज को छोड़कर। वे इस तरह की असामान्य सैन्य रणनीति से भ्रमित और यहां तक कि खुश भी थे। आखिरकार 7वीं परिक्रमा का दिन आ गया। इजरायली भोर में उठे और शहर के चारों ओर एक बार नहीं बल्कि 7 बार चक्कर लगाया। हर चक्कर के साथ उत्सुकता बढ़ती गई। फिर जब यहोशू ने संकेत दिया तो पुजारी ने कहा,